दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में जुडिशियल सिस्टम में कि हमें हर बार सिविल केसेस में स्पेशली तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है और केसेस का डिस्पोजल जो होता है बहुत ही अल्ट्रा स्लो स्पीड पे है और जब भी जाते हैं वहाँ पर कोर्ट में तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किसी ना किसी रीज़न के कारण डेट्स मिलती हैं हियरिंग की नेक्स्ट डेट तो इसी तरह से क्या हम कर सकते हैं क्या प्रोविज़न बोलता है सिविल केसेस में तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और कैसे आप अपने केसेस में थोड़े से अगर विजिलेंट हो तो कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सकता है कि जल्दी से जल्दी आपके केस में डिसीजन मिल सके। तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है इसमें साफ तौर पे बोला गया है कि सिविल कोर्ट्स जो हैं वो 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट किसी भी केस में नहीं दे सकते, ऐसा साफ तौर पे प्रोविज़न बोला गया है। तो जो सिविल केसेस की हम देखें अगर बात करें तो बहुत ही स्लो स्पीड से चलते हैं और किसी ना किसी रीज़न से बिना किसी एडिक्वेट रीज़न के भी बहुत लंबी-लंबी एडजर्नमेंट्स मिल जाती हैं, कभी 2 महीने की डेट है, कभी 3 महीने की डेट है। इस तरह सालों लग जाते हैं एक सिविल केस को मान लो डिवोर्स का केस है, चाइल्ड कस्टडी का केस है या फिर प्रॉपर्टी का कोई केस है, पार्टीशन सूट है, तो बहुत ही लंबा इंतज़ार करना पड़ता है सिविल केसेस के डिसीजंस के लिए। और हर बार जब भी आप कोर्ट को बोलो कि आप जल्दी कर दीजिए या कुछ जल्दी सुनवाई हो जाए मेरे केस में, तो बोलते हैं सिविल केस है, कोई अर्जेंसी नहीं है इसमें। तो इसके कारण पहले आपका सूट जो है बहुत ही लंबे टाइम तक ट्रायल कोर्ट में रहता है, उसके बाद अपील और रिवीजन आपको पता है कि वो भी काफ़ी टाइम ले लेती हैं। तो सिंगल रीज़न क्या है इसका? सिर्फ़ एक एटीट्यूड तारीख पे तारीख, कि हर बार आप जाते हैं कोर्ट में और तारीख ही आपको मिल जाती है। रीज़न्स क्या रहते हैं इसमें? जो रेडीमेड रीज़न्स की बात करें एडजर्नमेंट्स की, तो क्या रहता है? या तो किसी भी तरफ का वकील जो है वो मतलब तबीयत ठीक नहीं है उनकी, ऐसा बोल दिया जाता है कि आज एक पार्टी का वकील नहीं आया, उसकी तबीयत खराब है या दूसरे वकील की। या फिर कोई भी वकील जो है किसी भी तरफ से किसी और कोर्ट में एंगेज है या फिर वो किसी और जगह गया हुआ है या फिर उसी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में किसी और कोर्ट में उसकी आर्गुमेंट्स चल रही हैं या फिर किसी भी रीज़न से कोई भी वकील अनअवेलेबल है या फिर को जजेस बोल देते हैं कि आज बहुत हैवी पेंडेंसी है केसेस की और वो एंटरटेन नहीं कर सकते, केस आपका टेकन अप ही नहीं होता है। या फिर स्ट्राइक हो जाती है लॉयर्स की, कोर्ट में अगर आप जाएँ किसी न किसी रीज़न के लिए या जज छुट्टी पे हो जाता है या फिर कोई पार्टी नहीं आई आज, वो विटनेसेस अनअवेलेबल है या कोई भी और ऐसे रीज़न्स हो जाते हैं जिसमें हम एडजर्नमेंट देखते हैं कि नॉर्मल रूटीन में कोर्ट जो है एडजर्नमेंट दे देते हैं। तो ऑर्डर 17 रूल 1 जो है सीपीसी में बहुत अच्छा एक प्रोविज़न है, अमेंडमेंट हुई थी इसकी सीपीसी की, तो 2002 में ये प्रोविज़न आया था। और ये प्रोविज़न इसीलिए आया था कि ये जो एडजर्नमेंट्स का जो खेल है कोर्ट्स में चलता रहता है, ये थोड़ा हद तक कम हो सके। तो ऑर्डर 17 रूल 1 सीपीसी क्या बोलता है कि कोई भी केस में, सिविल केस जो भी है, इसमें किसी भी केस में जो कोर्ट है वो एडजर्नमेंट जो है 3 से ज़्यादा नहीं दे सकता किसी भी पार्टी को। 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी और 3 एडजर्नमेंट भी तब दी जाएगी अगर कोई सफिशिएंट कॉज़ जो है वो बताया जाता है कोर्ट को। कोई भी पार्टी बता सकती है कि हाँ, ये कोई सफिशिएंट कॉज़ हो गया, इसके लिए वो एडजर्नमेंट माँग रहे हैं। बट प्रोविज़ो क्या बोलता है कि 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट किसी भी केस में नहीं दी जाएगी, ये साफ तौर पे बोला है। और रूल 1 जो सब रूल 2 है, इसमें कुछ कंडीशंस बताई हैं कि कब वो एडजर्नमेंट जो है दी जाएँगी या कब नहीं दी जाएँगी। तो इसमें बोला है जो क्लॉज़ है, इसमें बोला है कि नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। मीन्स ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ उन्हीं केसेस में एडजर्नमेंट दी जाएगी, अदरवाइज एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी। और ये ग्राउंड के जो एडवोकेट है वो किसी और कोर्ट में एंगेज्ड है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, किसी और कोर्ट में एंगेज्ड है एडवोकेट, ये ग्राउंड नहीं है एडजर्नमेंट की। तो ये एक्ट में साफ तौर पे एक्ट में ही लिखी गई है। या फिर ग्राउंड के इलनेस के जो एडवोकेट है वो बीमार है या फिर वो आ नहीं सकते कोर्ट में और उनके पास पार्टी के पास टाइम है कि वो दूसरा एडवोकेट अपना एंगेज कर सकते हैं, अगर इतना टाइम है उनके पास तो ये भी ग्राउंड नहीं मानी जाएगी एडजर्नमेंट प्रे करने के लिए, एडजर्नमेंट ग्रांट करने के लिए कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, शिव कोटेक्स के नाम से बड़ा फेमस है, 2011 का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए इस जजमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये डेली अफेयर पे डेली नॉर्मल एक अफेयर बन जाएगा अगर कोर्ट्स में कि एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट है, कोई चेक नहीं है उनके पास, तो शुड द कोर्ट बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर कि कोई भी पार्टी आके एडजर्नमेंट सीक कर रही है तो कोर्ट के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या कोर्ट क्या सिर्फ देखता ही रह जाएगा कि हाँ आप एडजर्नमेंट ही दे सकते हो।
तो क्योंकि कोर्ट भी देखा जाता है, जजेस भी जो लोअर जुडिशरी में जजेस हैं वो भी जैसे ही एडजर्नमेंट सीख करें वो भी बहुत जल्दी में रहते हैं कि हाँ ड्रॉप ऑफ द हैट मीन्स बहुत ही जल्दी में रहते हैं। पार्टीज भी, एडवोकेट्स भी एडजर्नमेंट लेने के लिए, और कोर्ट्स भी बहुत इजीली और बहुत जल्दी उनको एडजर्नमेंट दे देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा भी काम टला तो बेटर है अब 2 महीने की तारीख डाल दी जाए और ये बाद में फिर 2 महीने बाद आएंगे। तो ये भी कोर्ट्स में देखा जाता है। फर्दर क्या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर कोर्ट्स अगर थोड़ी सी भी प्रोएक्टिव हो जाए, थोड़ा सा भी जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं थोड़ा सा देखें कि हाँ एडजर्नमेंट नहीं देनी, या अगर अननेसेसरी एडजर्नमेंट नहीं देनी, तो लिटिगेंट्स जो होते हैं या फिर एडवोकेट्स हैं उनके, वो हर तरह की कोई ना कोई बहाने लगा के एडजर्नमेंट सीख करने के सारी तरह के अपने हथकंडे जो है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है जो सिविल कोर्ट्स है वो बहुत लंबे तक टाइम तक ड्रैग किए जाते हैं बिना किसी रीजंस के। तो कोर्ट बोलता है कि ये अब बहुत हाई टाइम है कि अब सेंसिटिव होना चाहिए कोर्ट्स को कि जो डिले हो रहा है जस्टिस सिस्टम में, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, और उसको देख के थोड़ा सेंसिटिव हो और ये रियलाइज़ करे कि एडजर्नमेंट्स जो है ये जुडिशियल एफिकेसी जो है, जुडिशियल एफिशिएंसी जो है उसके ऊपर एक डेंट है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है जो लिटिगेंट्स हैं उनका भी जुडिशरी में फेथ जो है कम होता है, उनके ऊपर भरोसा कम होने लग जाता है कि जुडिशरी में नॉर्मली अभी भी बहुत कम भरोसा है, और ऐसा बोला जाता है कि लंबे केसेस चलते हैं और 10-10 साल कोर्टों में फैसला नहीं होता, जनरेशन्स खत्म हो जाती है, कई बार उनके बाद फैसले आते हैं, तो ऐसा बहुत कम फेथ है लोगों का जुडिशरी में। और आगे आगे अगर ऐसे ही एडजर्नमेंट मिलती रहेगी तो फेथ जो है और कम होता जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कैंसर की तरह है एडजर्नमेंट का जो तरीका है, और ये हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एक तरह से खा रहा है अंदर अंदर ही अंदर। तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और बोला कि जब तक जस्टिफिएबल कॉज ना हो, एक जस्टिफिएबल कॉज की बात की गई है कि जब तक जस्टिफिएबल कॉज ना हो तो कोर्ट्स को एडजर्नमेंट जो है 3 एडजर्नमेंट से ज़्यादा नहीं ग्रांट करनी है। और जस्टिफिएबल कॉज जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई भी सफिशिएंट कॉज बता दिया तो आपने ग्रांट कर दी, ये इस तरह से नहीं है, ये कुछ उससे ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स वही बात है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए जहां पर पार्टीज का कंट्रोल नहीं रहा, जैसे कि सडन इलनेस ऑफ द लिटिगेंट, कि जो पार्टी थी, कोई भी लिटिगेंट था, उसकी एक ही दम से कुछ बीमारी हो गई, या फिर जो वकील है एक ही दम से बीमार हो गए, या विटनेस एक ही दम से बीमार हो गया और नया एडवोकेट नहीं एंगेज कर सकते थे वो, तो वो एक सिचुएशन दिखती है जहां पर पार्टीज का उस सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। या फिर किसी की भी डेथ हो गई फैमिली में, मान लो लिटिगेंट की फैमिली में हो गई, विटनेस की फैमिली में होगी, वो आज नहीं पाया, या लॉयर की फैमिली में कोई डेथ हो गई, वो भी एक रीज़न माना जा सकता है। या फिर नेचुरल कैलामिटी जैसे कोई अर्थक्वेक, फ्लड्स, इस तरह की कोई सिचुएशन हो, वहाँ पर भी माना जा सकता है। या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया कि जब भी वो आ रहे थे कोर्ट की तरफ उनका एक्सीडेंट हो गया, और वो भी एक कॉज मान लिया जाएगा कि हाँ उसमें कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। तो इस तरह के कुछ कंपेलिंग रीजंस हैं तो ही कोर्ट जो है एडजर्नमेंट 3 से ज़्यादा ग्रांट करेंगी, अदरवाइज कोर्ट ग्रांट नहीं करेंगी। तो जैसे हम बोल देते हैं कि हाँ एब्सेंस है लॉयर, आज एब्सेंट है, आज आए नहीं वकील साहब, या फिर वो कहीं और अपने प्रोफेशनल वर्क में किसी और कोर्ट में एंगेज हैं, या फिर स्ट्राइक हुई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्राइक भी नहीं माना जाएगा, या आपने वकील अपना चेंज किया है, या फिर आपको पता है कि आपके एडवोकेट जो है काफ़ी टाइम से बीमार हैं बट फिर भी आपने कोई और एडवोकेट एंगेज नहीं किए हैं, या फिर कोई इस तरह की ग्राउंड जिसमें कि कोई जस्टिफिएबल कॉज नहीं दिख रहा, तो वहाँ पर एडजर्नमेंट्स नहीं दी जाएंगी। प्लस एक और चीज़ कि जब भी एडजर्नमेंट दी जाएंगी ऐसी केसेस में, तो पास्ट कंडक्ट जो है पार्टी का, जो भी एडजर्नमेंट सीख कर रही हैं उसका पास्ट कंडक्ट भी देखा जाएगा, पिछले ऑर्डर्स भी देखे जाएंगे कि पहले इन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो फिर से, कई बार क्या होता है जजेस बदल जाते हैं, उनको पता नहीं होता पार्टी का, तो वो पिछले ऑर्डर्स देखेंगे जो उनके पुराने जज ने किए हैं वहाँ पर फाइल में, कि ये पार्टी जो है अननेसेसरी एडजर्नमेंट तो नहीं सीख करती। तो इस तरह के डिसीजन लेने के लिए, एडजर्नमेंट लेने के लिए कोर्ट ये चीज़ें देखेंगी। प्लस और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि ये ऐसा नहीं है कि एडवोकेट्स का या पार्टी का एक प्लेजर है, या वो अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी किसी भी तरह की एडजर्नमेंट सीख कर सकते हैं, वो लिबर्टी पे, ऐसा नहीं है। ये उनको देखना चाहिए कि हम सबको कोऑपरेट करके चलना चाहिए कोर्ट के साथ, सो दैट कोर्ट में इफेक्टिव वर्क हो सके और जुडिशरी के ऊपर लोगों का फेथ बन सके। एक और लैंडमार्क जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2005 की जजमेंट है ये। और इसमें भी ये बोला गया है कि द ग्रांट ऑफ एडजर्नमेंट बाय अ कोर्ट हैज़ टू बी ऑन अ पार्टी शोइंग स्पेशल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस, कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस से तभी ये एडजर्नमेंट हुई है, ऐसा नहीं है कि ये रूटीन में दे दी जाए एडजर्नमेंट्स, अदरवाइज फिर पर्पस जो है लॉ बनाने का, प्रोविजन लेके आने का, वो डिफीट हो जाता है।
इसी तरह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की 2014 की जजमेंट है भरत राजपूत वर्सेस अमरीक सिंह औलख के नाम से। इसमें भी ये बोला है कि कोर्ट जो है अब एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बन सकते। जो भी अनजस्टिफाइड एडजर्नमेंट्स हैं, जो भी एडवोकेट्स या लिटिगेंट्स मांगते हैं, और उनको प्रेशर बनाना चाहिए जो भी विजिलेंट हैं लिटिगेंट्स, कि वो एडजर्नमेंट्स ना दे। तो इस तरह की बात जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक और जजमेंट में भी की। राजकुमार वर्सेस रमेश कुमार एंड अदर्स 2014 की जजमेंट है। इसमें भी बोला गया कि एडजर्नमेंट्स कैन नो लॉन्गर रिमेन अ प्लेथिंग इन द हैंड्स ऑफ लिटिगेंट्स एंड लॉयर्स बिफोर अ हेल्पलेस कोर्ट टू डिले द प्रोग्रेस ऑफ अ सूट। ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला कि ऐसा कई बार क्या होता है, कोर्ट बेबस हो जाता है कि एडवोकेट भी आके कहते हैं कि आज हमने प्रिपेयर नहीं किया या आज हम अवेलेबल नहीं हैं। लिटिगेंट्स अपने कोई बहाने लगा देते हैं। तो कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं के बेसिस पे ही वो चलता रहे। कोर्ट्स को इसमें कुछ टारगेट रख के उसको डिले को कर्ब करना है, और बेफिजूल की जो एडजर्नमेंट्स है वो ग्रांट नहीं करनी है। तो ये कुछ जजमेंट्स थी जो मैंने कोट की हैं, और कुछ जो आपको सेक्शंस मैंने बताए, तो इस बेसिस पे आप अपने केसेस कंटेस्ट कर सकते हैं जहां पर भी बेफिजूल में एडजर्नमेंट्स ले दी जाती हैं एडवोकेट्स के द्वारा या फिर पार्टी के द्वारा। तो आप कोर्ट में बता सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और ये बोल सकते हैं कि आपके केस में जल्द से जल्दी इसमें फैसला किया जाए और बिना मतलब की कोई एडजर्नमेंट्स ना दी जाए। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेरी फीडबैक हो तो आप काइंडली इस पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।